आप सभी ने अभी पद्म पुरस्कार समारोह के दौरान राष्ट्रपति भवन की जब न्यूज़ देखी होगी, वीडियोस देखे होंगे, तो बहुत सारी न्यूज़ में किन किन लोगों को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो एक बहुत ही एक स्कल्पचर, एक मूर्ति के ऊपर आपका ध्यान जरूर गया होगा, जो कि राष्ट्रपति जी के ठीक पीछे वो स्कल्पचर रखा हुआ है। उसी के आगे ठीक राष्ट्रपति जी की जो कुर्सी है वो रखी जाती है। तो बहुत ही करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंडियन कल्चर और इंडियन हिस्ट्री से भी, क्योंकि ये मिला हुआ क्वेश्चन है, तो आपको पता होना इसके बारे में जरूरी है। तो इसी सेशन में हम देखेंगे कि कौन क्या है वो मूर्ति और क्या क्या उसकी मुख्य विशेषताएं। सबसे पहले तो आप कुछ इमेजेस देख लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस मूर्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये इमेज जो है, ये मैंने उसी सेरेमनी के दौरान जो समारोह चल रहा था वहीं से लिया है। आप पिक्चर में देख सकते हैं तरुण गोगोई जी, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको भी पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है तो मरणोपरांत उनको ये पुरस्कार दिया गया है। 3 बार लगातार वो असम के चीफ मिनिस्टर रहे थे, कांग्रेस पार्टी से वो चुनाव लड़ते थे। और उनकी मिसेस, क्योंकि उनको मरणोपरांत मिला है, तो उनकी मिसेस डॉली गोगोई जी आपको इमेज में दिखाई पड़ रही होंगी। और ये यहाँ पर देखिए, ठीक पीछे आपको ये मशहूर स्कल्पचर दिखाई पड़ रहा होगा, जिसकी कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो इस सेशन में हम देखेंगे, ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये मूर्ति की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या है ये मूर्ति, जिसमें आप देख रहे होंगे पीछे एक आभा मंडल यानी कि हेलो शेप भी है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंडो ग्रीक शैली की ये मूर्ति है और मथुरा से ला करके ये मूर्ति यहाँ पर रखी गई थी। और भी अलग अलग इमेजेस में अगर आप देखें तो दरबार हॉल का ये फोटो है, यहाँ पर राष्ट्रपति जी की ये चेयर पड़ी है और पीछे ये मूर्ति आपको दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी दिखाई पड़ रहे हैं और पीछे यहाँ पर ये गौतम बुद्ध की मशहूर प्रतिमा रखी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्लेट लगी हुई है, इसी प्लेट में लिखा गया है भगवान बुद्ध, मथुरा से ये लाई गई थी और 5वीं और 6ठी शताब्दी में से जो है इसको बनाया गया था। तो दीवार के सामने 5वीं शताब्दी ईस्वी में भगवान बुद्ध की एक क्रिम्सन मखमली पृष्ठभूमि पर यह मूर्ति रखी गई है। इस प्रतिमा के सामने राष्ट्रपति जी की कुर्सी रखी जाती है। पहले इस स्थान पर 2 सिंहासन रखे जाते थे, जिनमें से एक पर वायसराय और दूसरे पर दूसरे वायसराय बैठते थे। बुद्ध शब्द का मतलब आप सभी जानते हैं, बुद्धा का मतलब होता है अवेकन, जो जागा हुआ हो, जिसने ज्ञान का सामना जिससे हो चुका हो। यह उपाधि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, जैसा कि आप सभी जानते हैं भगवान बुद्ध के इतिहास के बारे में, उनको दी गई थी। और यह इंडो यूनानी गांधार शैली में बनी हुई प्रतिमा है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। और इसकी पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इंडो ग्रीक शैली में या इंडो यूनानी शैली में जो भी प्रतिमाएं बनती होती हैं, उनमें आभा मंडल आपको जरूर मिलेगा। ये जो पीछे आप गोल गोल देख रहे हैं, जैसा कि पुराने टीवी सीरियल्स में भी हमारे यहाँ पर दिखाया जाता था, ये जो आभा मंडल है, ये बेसिकली आपको ज्यादातर इंडो ग्रीक शैली में मिलेगा। ये प्रभाव हमारी चित्रकला में भी, हमारी मूर्ति कला में भी वहीं से आया है। 1947-48 में लंदन के बर्लिंगटन हाउस में आयोजित भारतीय कला की महान प्रदर्शनी के बाद कलकत्ता में जो इंडिया म्यूजियम है, बहुत ही बड़ा म्यूजियम है, वहां पर इस प्रतिमा को लाया गया था। और वहां से एक और प्रतिमा, रामपुरवा का जो बैल है, बिहार में रामपुरवा जो जगह है, वहां से एक बैल की प्रतिमा भी राष्ट्रपति भवन में ला करके रखी गई थी। ठीक है। और HY शारदा प्रसाद द्वारा इस मूर्ति के बारे में कहा गया है कि यह मूर्ति शांति, आत्म विजय की सर्वोच्चता की घोषणा करती है। यानी क्योंकि वहां पर भगवान बुद्ध को एक भगवान के रूप में प्रदर्शित किया गया है, लेकिन उस समय, अपने समय में वो एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो युद्ध पर निकल पड़े या उन्होंने कोई और ऐसा ऑफेंसिव रास्ता चुना, बल्कि उनका सबसे बड़ा यह संदेश था कि आत्मा पर विजय, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल और शांति के मार्ग की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6ठी शताब्दी जो थी ईसा के बाद की, वो पूरी दुनिया में एक, हम कह सकते हैं कि एक नॉलेज की शताब्दी रही थी। दुनिया भर में अगर आप देखें, चाहे वो अरेबियन कंट्रीज में इस्लाम धर्म का आना हो, या भारत में भगवान बुद्ध का आना हो, या फिर क्रिश्चियनिटी में, 6ठी शताब्दी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी दुनिया भर के लिए, ज्ञान और शांति के ओर से।
हालांकि कालक्रम में अलग अलग धर्मों ने अलग अलग रास्ते बनाए, तो वहां से बात थोड़ी अलग हो गई, लेकिन अभी भी 6ठी शताब्दी को ऑन रिकॉर्ड दुनिया भर में रिलीजन एक अवेकननेस के हिसाब से सबसे बड़ी शताब्दी माना जाता है। इस मूर्ति को इंडिया म्यूजियम से 1960 में रामपुरवा बैल की मूर्ति के साथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर, विशेष अनुरोध पर राष्ट्रपति भवन में रखा गया था। अब रामपुरवा का बैल, ये इमेज भी आप देख लीजिए। ये मूर्ति, ये जो आपकी मूर्ति है, ये राष्ट्रपति भवन के बाहर लगी है, जो मेन एंट्रेंस है वहां पर ये मूर्ति लगी हुई है। और इसका जो नाम पड़ा है रामपुरवा, बिहार में ये जगह पड़ती क्योंकि वहां पर ही इसकी खोज हुई थी, इसीलिए इसको रामपुरवा बैल के नाम से भी जाना जाता है। यह भी मूर्ति जो है वो इंडो ग्रीक शैली में ही बनी हुई है। इसके कुछ तत्व इंडियन हैं और कुछ तत्व जो हैं वो गांधार कला शैली से मिलते जुलते हैं। जैसे कि आप ये उल्टा कमल देख रहे हैं या ये बेस देख रहे हैं, ये गांधार कला शैली का है। और आप देख सकते हैं जो स्लीकनेस है इस मूर्ति की, इसमें काफी एक कह सकते हैं बलिष्ठ बैल को जो है वो बनाया गया और वेलवेट टच दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी हड्डी या इस टाइप की चीजें नहीं दिखाई गई हैं, स्मूथनेस इसमें रखी गई है। और ये इसकी मुख्य विशेषता है, बलुआ पत्थर से ये बनी हुई मूर्ति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर से ये मूर्ति बनाई गई है। तो इस सेशन से आपको ये मुख्य चीजें मिल रही हैं। दरबार हॉल में रखी हुई भगवान बुद्ध की प्रतिमा 5वीं शताब्दी में मथुरा में उसकी खोज हुई थी, उसके बाद ये इंडिया म्यूजियम गई और उसके बाद ये इंडो यूनानी शैली में बनी हुई है और सन 1960 से ये राष्ट्रपति भवन में रखी गई है। और ये रामपुरवा बैल, जिसको कि बिहार में रामपुरवा जगह पर खोजा गया था और बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और ये भी राष्ट्रपति भवन में रखा है। इस सेशन में इतना ही। आप सभी लोग एग्जाम रेस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करिए। डेली बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पर अपलोड होते हैं। थैंक यू।